स्टूडेंट आप देखेंगे 11.1 का जो मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। आप न्यू ईयर तो सेलिब्रेट कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं और देखते रहेंगे, वीडियो को सीखते रहेंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिला होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. Same wire is remained in the shape of square. यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ एंड ब्रेड दिया हुआ है, इसको बेंड कर देते हैं। किस शेप में कर देते हैं? स्क्वायर शेप में कर देते हैं। व्हाट विल बी मेजर ऑफ तो what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. तो कहना है कि शेप ऑफ द रेक्टेंगल, ये आपका जो रेक्टेंगल का शेप है पहले हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रेक्टेंगल का शेप बना लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एक लेंथ दिया गया है, रेक्टेंगल का शेप हो गया, ये लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। ठीक है, लेंथ आप लिख सकते हैं इसमें, आप क्वेश्चन देख रहे हो तो लेंथ हो गया 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ हो गया 22 सेंटीमीटर, ये हो गया ब्रेड्थ। ठीक, अब आप देखें कि साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर पर सॉरी वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालेंगे? रेक्टेंगल का। तो एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालते हैं। यहाँ पे आपका साइड दिया हुआ है, लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अगर आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमने एरिया तो निकाल लिया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में किसका एरिया बढ़ा है, ये लास्ट स्टेप है। लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेप जो है ये दिया गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि रेक्टेंगुलर पार्क से एरिया ऑफ इफ द वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर जो है वो रेक्टेंगल के शेप में है और इसका लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिवेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, तो रिवेंट करने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर भी निकाल देते हैं। अगर इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अगर आप निकालते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप बच्चे देख सकते हैं। अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 60 और 2, ये हो गया 62। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 एंड 6 दूना 12, ये हो गया पेरीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये किसका था, रेक्टेंगल का था। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसका हमको साइड चाहिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो स्क्वायर का साइड हम कैसे निकालेंगे? हमको स्क्वायर का भी चाहिए, एरिया चाहिए, तो हमको स्क्वायर के लिए साइड चाहिए, तो हम पेरीमीटर से निकाल सकते हैं। दोनों का पेरीमीटर सेम है, बेंड कर दिया गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? हम लिख सकते हैं 124। कितना आ गया? 124 आ गया, जो इसमें दिया गया है, इसका निकला है रेक्टेंगल का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू हम एक्स मान लेते हैं साइड। पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला साइड सेम होता है, इसलिए 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 124। इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, कोई भी साइड, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड सेम होता है। ठीक है, अब इससे आप क्या निकालेंगे? एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 124/4, यानी कि 31 आएगा। ये 31 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्या निकालना है? स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब कि ये साइड को हम लोग यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड कितना निकाला हमने? 31, तो 31 का स्क्वायर यानी कि 961 सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप, जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, पहला क्वेश्चन इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 22 सेंटीमीटर। If the same wire is remained in the shape of a square, what will be the measure of each side? तो हमने each side निकाल लिया किसका? स्क्वायर का। और अब क्या करना है कि बताना है कि दोनों एरिया में कौन बड़ा है, तो हमें दोनों एरिया चाहिए। पहला हमने रेक्टेंगल का निकाला था, कितना आया था? 880 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड अभी हमने स्क्वायर का निकाला है तो 961 आया। तो कितना ज़्यादा है, कौन सा शेप ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये हमें पूछना है। तो कौन सा शेप ज़्यादा है हम लोग क्या करेंगे उसको निकालने के लिए 961 माइनस 880 आया था हमारा, आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसमें आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11 में से 1 में से 0 गया 1, और 16 में 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 16 में से 8 गया 8, और ये 0 हो जाएगा, तो बच गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। कौन बड़ा है? हमने लास्ट में क्या निकाला है? स्क्वायर शेप में जो है वो उसका एरिया बड़ा है, जिसका साइड हमने निकाला 31। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसमें आता है इसी क्वेश्चन से, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बट एग्जाम में आता है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखेंगे कि ये एग्जाम में कैसे आना ही आना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, एरिया एंड पेरीमीटर से। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरूर समझें, देखें और लिखें एग्जाम में। तो वीडियो को अगर देखा होगा, सीखते रहें, देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ मैं लेके आऊँगी आपके बीच।